हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो इस वाले सेक्शन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी व्हाट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि ऊपर के स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा और मैं वायर्ड कनेक्शन से कनेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि जब मैं ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तब एक्चुअली मुझे जो है ये सिखाना है आपको कि कैसे आप एक ईथर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वाईफाई ड्राइवर जो कि एक वर्चुअल मशीन है, तो वाईफाई ड्राइवर जो होता है तो वो अगर आपका सपोर्ट करता है मॉनिटर मोड को, तभी आप उसकी कुछ आईपीज को या फिर इथरनेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वेल इसके बारे में बात करूंगा जब मैं हैकिंग के सेक्शन मतलब वाईफाई हैकिंग के बारे में बात करूंगा। तो लेकिन अब ये ध्यान में रखना कि हमें पहले अपने आप को सिक्योर करना है। ठीक है, कौन सी भी हैकिंग हो, चाहे आप एआरपी स्पूफिंग अटैक कर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके का अटैक कर रहे हो, पहले खुद को सिक्योर करना जरूरी है। और आज के डेट में आप ये समझते हो कि यार सिर्फ आपके आईपी एड्रेस जो है वो आपको सिक्योर कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके आईपी एड्रेस छुपी रह सकती है तो आप एनोनिमसली हो, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। अब आप एक टर्मिनल को ओपन करो, उसके साथ रूट सेक्शन में चले जाओ। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ टर्मिनल और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि रूट सेक्शन में कैसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे sudo -s, अगर आप काली लिनक्स में भी हो तो भी आपको यही स्टेप फॉलो करिए, और यहाँ पे आपको देना है आपका पासवर्ड, और आपका पासवर्ड देने के बाद आप आ जाओगे रूट सेक्शन में। फिर एक क्लियर कमांड इस्तेमाल करके आप अपना रूट सेक्शन एक बेहतर तरीके से चालू कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे हम अपने आप को सिक्योर करें। इफ कॉन्फिग, अगर आप इस कमांड के बारे में जानते हो तो ये कमांड बेसिकली क्या करती है कि आपको जितने भी डिवाइसेस है आपके कंप्यूटर के अंदर, उन सारे डिवाइसेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देती है। ठीक है, तो मैं इंटर बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये मेरा वाईफाई का ड्राइवर है जिसका नाम PLX503 कुछ अलग नाम है। एंड इन केस आपके डिवाइस में अगर वाईफाई ड्राइवर है तो उसका नाम अलग हो सकता है, VLN0 हो सकता है या फिर कोई भी हो सकता है। और आप देख सकते हो कि मैं इथरनेट से कनेक्टेड हूँ फिलहाल, और इथरनेट मुझे क्या क्या प्रोवाइड करा, आईनेट जो कि मेरा आईपी एड्रेस है, आईनेट का वर्जन जो कि वर्जन 6 आई थिंक सो, हाँ ये आईपी एड्रेस का वर्जन 6 है, नेट मैक्स है। तो जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाते हो तो आपको ये दो लाइन की इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू दिस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मुझे दो लाइन कम मिल रही है, मतलब कि आईपी एड्रेस अब मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे आईपी का वर्जन नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन बात ये आती है कि आप ये समझते हो कि यार इस आईपी एड्रेस को अगर हमने छुपा लिया तो आप एनोनिमसली हो। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, यह आपकी गलत फहमी है। ठीक है, आईपी एड्रेस आप वीपीएन के थ्रू भी छुपा सकते हो, काफी सारी टेक्निक्स है, लेकिन असल चीज होती है वो है ईथर, जो कि होता है आपका मैक एड्रेस। ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ओके, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल काफी ज्यादा जरूरी पार्ट है। अगर आप हैकिंग कर रहे हो तो आपका मैक एड्रेस छुपा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपी एड्रेस से आपको ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन आपकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट कहां पर है और उस लोकेशन के बाद क्या होता है, एक्चुअली उस मशीन की जो पूरी डिटेल होती है वो यहाँ पे होती है, जो कि होता है आपका मैक एड्रेस। और जब आप एआरपी स्पूफिंग जैसे अटैक्स कर रहे हो, जब आप खुद वाईफाई से कनेक्टेड हो और दूसरों के वाईफाई से कनेक्टेड हो और दूसरों की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो आपका ये मैक एड्रेस आपका जाता है आपके वाईफाई के पास। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है, तो इसको हमें सिक्योर करना है। तो इसको कैसे सिक्योर करना है, चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब देखो, इफ कॉन्फिग, यही कमांड आपको जो है टेम्पररी के लिए, मतलब मैं हमेशा के लिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। हर डिवाइस के लिए एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल अलग से होता है, तो ये हर डिवाइस के लिए अलग है। तो ये जो है इसको आप टेम्पररी चेंज कर सकते हैं। टेम्पररी मैंने कहा, मैंने हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, तो ETH0 जो कि आपका टूल का नाम है, जो कि ये रहा। ठीक है, तो इस टूल का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। इसे देने के बाद आपको सिंपली इसको पहले बंद करना पड़ता है, मतलब कि आप उसके अंदर जो भी चीजें कर रहे हो उसके लिए उसको पहले बंद करो। तो मैं डाउन करके इसको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो 88 इसका वर्क जो है स्टॉप हो जाएगा, फिलहाल के लिए स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो अब डिस्कनेक्ट ये हो चुका है। और अब मैं अगर इफ कॉन्फिग, अब इसके अंदर मैं फिर से 88 जो कि मेरा ड्राइवर का नाम है तो वो लिखूंगा, एंड उसके बाद मुझे इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं, मुझे इसके अंदर हार्डवेयर के चेंजेस करने हैं, तो HW फॉर हार्डवेयर चेंजेस। ओके, और उसके अंदर हार्डवेयर का कौन सा चेंज करना है, तो मुझे चेंज करना है ईथर, तो मैं ईथर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ईथर। अब ईथर के बाद मुझे ये लिखना है कि मुझे कौन सा ईथर चाहिए, मतलब कि ऑब्वियसली आपका ऑप्शन बनता है कि आप कौन से ईथर के ऊपर काम करना चाहते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सिंपली यहाँ पे 001122। अब ये चीज याद रखना, जब आप ईथर का नाम दे रहे हो तो स्टार्ट 0 से होना चाहिए। ठीक है, तो काफी दौर जो है ये आपको एरर शो करेगा, तो 78 आप कुछ भी रख सकते हो, वेल आपकी मर्जी, बस वो 12 डिजिट्स होना चाहिए, 12 डिजिट, या फिर आप E A ऐसे स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और जैसे मैं इंटर बटन में क्लिक करूंगा तो मुझे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि हमने जो है चीजें सब कुछ सेट कर लिया। और उसके बाद इफ कॉन्फिग, अब जैसे कि हमने इसको बंद किया था तो हमें ऑब्वियसली इसको अप भी तो करना पड़ेगा, मतलब रन भी तो करना पड़ेगा, चालू भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे मैं अप लिखूंगा तो ये देखो कनेक्शन स्टैब्लिश, फिर से ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये फिर से मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड हो चुका है।
अब यहाँ पे अगर मैं इफ कॉन्फिग डालूंगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे इथरनेट ड्राइवर के ऊपर, तो अब आप देख पाओगे कि मेरा जो ईथर है वो चेंज हो चुका है। तो इसे कहते हैं हैकिंग। हैकिंग का पहला स्टेप इसे कहते हैं, खुद को सिक्योर करना, ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। तो आई होप ये जो सेक्शन है वो आपको काफी ज्यादा समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सिर्फ ईथर को चेंज किया। और जैसे कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ईथर को चेंज करना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ईथर को हमने चेंज किया। अब मैं आपको एआरपीएस प्रूफिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, डिटेल थोड़ी सी दूंगा, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये ध्यान में रखना कि आप जो है इसका इस्तेमाल सिर्फ टेम्परेरी कर सकते हो। मतलब कि अगर आप टर्मिनल को बंद कर देते हो, ठीक है, तो क्लोज मैंने टर्मिनल कर दिया और फिर से मैंने एक टर्मिनल को ओपन कर दिया, और जिसका नाम मैं sudo s लिखूंगा और मैं रूट करूंगा, तो if config लिखूंगा, तो आपका जो मतलब इथर जो है वो फिर से होगा। लेकिन अगर मान के चलो कि आपने इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, तो रीस्टार्ट करने के बाद ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बस एक टेम्पररी मेमोरी स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और एआरपीएस प्रूफिंग के लिए आपको इसे यूज करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है। तो अगर आप खुद को सिक्योर रखना चाहते हो तो पहले ईथर को सिक्योर करो, उसके बाद ही बाकी सारी चीजें करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सेक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि आपके दोस्त भी जो है थोड़ी बहुत से हैकिंग के बारे में जानकारी ले सके। और नेक्स्ट सेक्शन में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप जो है थोड़ा बहुत सा जो है सर्फिंग कर सकते हो और थोड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और लेट्स कैच मी अप इन द नेक्स्ट वन, ओके।